दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में जितनी सर्दी है इस वक्त, उससे ज़्यादा गर्मी यहाँ की सियासत में आ चुकी है। आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को ईडी, जो कि मोदी के इशारों पर काम करती है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वो कौन कौन से संभावित वजह हो सकते हैं, उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको 3 बार ईडी की नोटिस दी जा चुकी है और तीनों ही बार उन्होंने ईडी के उस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया है। गए ही नहीं, पेश ही नहीं हुए हैं। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने पहले भी कई बार अपनी बात रखी है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आज जिस तरीके से ड्रामा हो रहा था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, मतलब पूरा सुरक्षा व्यवस्था एकदम कर दिया गया था और बहुत बैरिकेडिंग और पुलिस और ये वो तामझाम सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि आज जो ईडी इनको गिरफ्तार कर ही लेगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। सोचने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना खुले तौर पर चैलेंज कर रहा है एक इतनी बड़ी एजेंसी को, एक वो एजेंसी जो कि देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाती है। आखिर क्या वजह हो सकता है, उसी का आज पड़ताल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि 2 मुख्य वजह हो सकते हैं कि आखिर क्यों जो है ईडी इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। एक वजह ये हो सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, वो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बनाया गया है, उसमें ये शामिल है। उस गठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन के अंदर ये शामिल है और उस गठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश लगातार मोदी जी के द्वारा, लगातार बीजेपी के द्वारा किया जाता रहा है और अभी भी हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि शायद जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जब तक इनको उम्मीद दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को हम लोग इस गठबंधन से, इंडिया अलायंस जो है उससे हम लोग तोड़ सकते हैं, जब तक उनको इस चीज़ की उम्मीद होगी, तब तक शायद वो इस गिरफ्तारी को डिले कर रहे हैं कि भैया हो सकता है कि कल मान जाए, परसों मान जाए, 10 दिन के बाद मान जाए, तो थोड़ा सा तुम लोग वेट करो, अभी गिरफ्तार मत कर लो। क्या पता हमारी बात मान जाए केजरीवाल साहब और इंडिया अलायंस को तोड़ दें, इंडिया अलायंस को तोड़ करके हमारे साथ मिल जाए, बीजेपी के साथ मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तब तक जो है थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, कौन सा आफत आ रही है अभी गिरफ्तार करने की। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जिस तरीके का इन पर आरोप लगाया गया है शराब नीति में घोटाले को लेकर के, और तमाम चीज़ें जो हैं की गई है जांच पड़ताल, और पैसे का जहाँ तक बात है कि अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो अरविंद केजरीवाल जो है इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा एग्रेसिव हैं और थोड़े दिन पहले जो है उन्होंने दिल्ली की जनता से राय मांगी थी कि क्या हमको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और उसमें जो चीज़ जो है वो सामने आई कि नहीं, आपको इस्तीफ़ा नहीं देनी चाहिए। दिल्ली के जितने भी विधायक हैं उन्होंने भी कहा था और दिल्ली की जनता ने भी कहा कि नहीं, आपको इस्तीफ़ा नहीं देनी चाहिए, और आप जो है बतौर मुख्यमंत्री अगर आपको जेल भी जाना पड़ता है तो आप जाइए और जेल से ही सरकार चलाएँगे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है उनको एक है समर्थन जनता का, दिल्ली की जनता का, उनको कि हम आपके साथ हैं, है ना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये चीज़ अब जनता को समझ में आ गई है, पब्लिक को समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ईडी को बहुत ही बेजा तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनके पार्टी को तोड़ने के लिए, उनके विधायकों को खरीदने के लिए। और ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स आपको इस देश की राजनीति में मिल जाएंगे। तो शुरुआत के समय में ये चीज़ें इतनी खुली नहीं थी, इतनी ओपन नहीं थी,
लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल ओपन हो चुकी है। हर किसी को पता है कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि अगर इसमें मोदी जी हमको गिरफ्तार करवा भी लेते हैं, हमको जेल में डाल भी देते हैं, तो जनता की जो सहानुभूति है, जो जनता की सिंपैथी है, वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी, वो अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी। क्योंकि उनके पास सबसे जो बड़ा जो कहने के लिए है कि 1 रुपया भी इस पूरे प्रकरण में मिला नहीं है, सबूत नहीं मिला है। इसीलिए शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के मन में थोड़ी सी हिचक हो, है ना, कि अगर मैं ये दांव चलता हूँ, मान लो कि मैं इसको गिरफ्तार करवा देता हूँ, जेल में डाल देता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव मेरे ऊपर उल्टा पड़ जाए और इसको फ़ायदा जो है मिल जाए, अरविंद केजरीवाल को फ़ायदा मिल जाए और बीजेपी को नुकसान मिल जाए। ये 2 संभावित वजह हो सकते हैं कि इनकी गिरफ्तारी में अभी डिले हो रहा है। हालांकि कुछ ईडी की तरफ से कहा नहीं गया है कि अगली बार कब इनको समन भेजा जाएगा, क्योंकि 3 समन तो और ये रिजेक्ट कर चुके हैं, तो चौथा समन कब भेजा जाएगा या इनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, इसको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है ना। मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो वेट एंड वॉच वाले मोड में है कि इसको मनाते हैं, केजरीवाल को मनाते हैं, अगर ये इंडिया अलायंस तोड़ करके आ जाता है हमारे साथ तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो काहे को ईडी को भेजना है, क्यों परेशान करना है, फिर किसी और नेता के यहाँ भेज देंगे, है ना। और लेकिन जब नहीं मानेगा तो फिर देख लिया जाएगा, गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। वो तो एक चुटकी का काम है भैया, यहाँ से सिर्फ आदेश पारित करना है, आदेश देना है, ईडी वाले तो तैयार बैठे हैं, है ना। इस बीच में आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो संयोजक हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है और वीडियो संदेश में उन्होंने जो बोला है उसको आम आदमी पार्टी के तरफ से उनके जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी उसको शेयर किया गया है और उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कहा है इन्होंने आज। पहले जो ट्वीट है इसमें केजरीवाल साहब कहते हैं कि सीबीआई ने मुझे 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया था, लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीना पहले मुझे बुला रहे हैं। बीजेपी का मकसद जांच पूछताछ करना नहीं, मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो, फिर गिरफ्तार कर लो ताकि मैं प्रचार करने ना जा पाऊँ। आपको पता है कि बहुत जल्द चुनाव होने वाला है लोकसभा का और अरविंद केजरीवाल एक अच्छे खासे शख्सियत रखते हैं देश की राजनीति में। दूसरी जो ट्वीट है जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मेरी एक एक सांस खून का एक एक कतरा देश के लिए है, जी जान से लड़ रहा हूँ, आपका साथ चाहिए, जनता का साथ मांग रहे हैं बेसिकली। अगर हमने भ्रष्टाचार किया होता तो हम भी बीजेपी में शामिल होते, इनका सामना कर पा रहे हैं क्योंकि एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है। बहुत बड़ा आरोप है ये। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, उन्हें सीबीआई ईडी के केस से डराकर बीजेपी में भर्ती कर रही है। खूब उदाहरण है इसके कि बीजेपी में कारा कर सारे मामले रफा दफा कर दिए। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर इसलिए नहीं जेल में हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। तो इस तरीके से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बहुत ही तल्ख तेवर अपनाते हुए केजरीवाल ने पलटवार किया है न सिर्फ ईडी के ऊपर बल्कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कि किस तरीके से ये लोग जो हैं सभी भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में मिला लेते हैं, उनको डरा करके, ईडी की धमकी दे करके। और जो डर जाता है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, वो डर के मारे जा कर के बीजेपी में शामिल हो जाता है। और बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, जो नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन है, उसमें तो बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी भी धुल करके एकदम स्वच्छ, साफ और निर्मल हो जाता है। तो ये जो राजनीति है नरेंद्र मोदी की, ईडी जो कि सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है नरेंद्र मोदी की, उसका पर्दाफाश हो चुका है। एक तरह से ईडी एक्सपोज हो चुकी है इस देश में और इसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को। फ़ायदा कहिए या फिर इनको नैतिक बल कहिए कि कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को जानती है कि नरेंद्र मोदी
इन एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए। फिलहाल ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, देखने वाली होगी कि क्या होता है, वो आने वाला समय आपको बताएगा। और देखते हैं कि क्या होता है देश की राजनीति में। चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।